नमस्कार बच्चों। पिछले वाले लेक्चर में हम लोग एकाधिकार के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम एकाधिकार के अंतर्गत ही कुछ बातों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम अल्पकाल में कीमत निर्धारण या अल्पकालीन संतुलन के बारे में बात कर रहे हैं। अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें समय इतना कम होता है कि एकाधिकारी बंधे साधनों जैसे मशीनरी, प्लांट आदि को नहीं बदल सकता। एकाधिकारी वस्तु की मांग बढ़ने पर केवल घटते बढ़ते साधन को बढ़ाकर पूर्ति बढ़ा सकता है। यह बात अवश्य है कि ऐसी दशा में मशीनरी जैसे बंधे साधन में पूर्ति बढ़ाने के लिए उनकी पूर्ण क्षमता तक काम लिया जाएगा। इसी भांति मांग घटने पर एकाधिकारी फर्म की घटते बढ़ते साधन की मात्रा को कम कर देगा और बंधे साधन का भी गहन प्रयोग कम कर देगा। एक एकाधिकारी उस समय संतुलन में होगा जब वस्तु की उस मात्रा को उत्पादन करेगा जिस पर सीमांत लागत तथा सीमांत आगम बराबर हो, और दूसरी बात सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटे। अल्पकाल में एकाधिकारी के संतुलन की अवस्था में 3 स्थितियां हो सकती हैं। नंबर 1, एकाधिकारी को असामान्य लाभ मिल सकते हैं, सामान्य लाभ प्राप्त हो सकते हैं और न्यूनतम हानि उठानी पड़ सकती है। इनका वर्णन हम नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार करेंगे। बात करते हैं असामान्य लाभ की। यदि एकाधिकारी द्वारा संतुलन की अवस्था में निर्धारित वस्तुओं की कीमत अर्थात औसत आगम उसकी औसत लागत से अधिक है तो एकाधिकारी को असामान्य लाभ प्राप्त होंगे। एकाधिकारी उत्पादन तो उस सीमा तक करेगा जिस पर सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो। इसे संतुलन उत्पादन कहा जाएगा। यदि संतुलन उत्पादन की कीमत उसकी औसत लागत से अधिक होगी तो एकाधिकारी को असामान्य लाभ प्राप्त होगा। संतुलन की इस स्थिति को इस चित्र के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। चित्र में से प्रकट होता है कि एकाधिकारी बिंदु ई पर संतुलन की अवस्था में होगा, क्योंकि इस बिंदु पर सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर है और सीमांत लागत सीमांत आय को नीचे से काट रही है। एकाधिकारी वस्तु की ओएम इकाई का उत्पादन करेगा। उत्पादन की इस मात्रा पर वस्तु की कीमत एएम उसकी औसत लागत बीएम से एबी अधिक है। अतः इस स्थिति में एकाधिकारी को एबीडीसी कुल असामान्य लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद में बात करते हैं हम सामान्य लाभ की। यदि अल्पकाल में एकाधिकारी संतुलन की स्थिति में जहाँ MC=MR हो में वस्तु की कीमत AR औसत लागत के बराबर हो अर्थात AC=AR हो तो फर्म को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि नॉर्मल स्थिति में जब सामान्य लाभ प्राप्त होता है तो वहाँ AR और AC बराबर होते हैं। एकाधिकारी संतुलन की इस स्थिति को रेखा चित्र के द्वारा दिखाया जा सकता है। रेखा चित्र से ज्ञात होता है कि एकाधिकारी बिंदु ई पर संतुलन में होगा, क्योंकि बिंदु ई पर MC=MR है। एकाधिकारी संतुलन उत्पादन OM इकाइयाँ हैं। उत्पादन की इस मात्रा पर औसत लागत वक्र AC औसत आय वक्र को बिंदु ए पर छू रहा है। अतः बिंदु ए पर वस्तु की कीमत AR तथा औसत लागत AC एक दूसरे के बराबर है। अतः एकाधिकारी को संतुलन उत्पादन पर केवल सामान्य लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि संतुलन मात्रा में औसत लागत तथा कीमत बराबर है। तीसरी बात आती है न्यूनतम हानि की। अल्पकाल में एकाधिकारी को हानि उठाकर भी उत्पादन करना पड़ सकता है। यदि अल्पकाल में मंदी के कारण वस्तु की मांग कम हो जाए और फलस्वरूप कीमत कम हो जाए तो एकाधिकारी उस कीमत पर भी उत्पादन
रहेगा जिस पर उसे घटती बढ़ती लागत अर्थात परिवर्तनीय लागत मिल रही हो। यदि एकाधिकारी को औसत घटती बढ़ती लागत से भी कम कीमत निर्धारित करनी पड़े तो वह वस्तु का उत्पादन बंद कर देगा। अतः एकाधिकारी अल्पकाल में संतुलन की अवस्था में न्यूनतम हानि उठा अर्थात बंदी लागत की हानि भी उठा सकता है। संतुलन की इस स्थिति में कीमत AR वस्तु की घटती बढ़ती लागत अर्थात औसत परिवर्तनीय लागत के बराबर होगी। अतः एकाधिकारी को बंदी लागत फिक्स्ड कॉस्ट की हानि उठानी पड़ती है। यह हानि तो एकाधिकारी को तब भी उठानी पड़ेगी जब अल्पकाल में काम बंद कर देगा। अतः संतुलन की इस स्थिति को हम इस चित्र के द्वारा दर्शा सकते हैं। रेखा चित्र में से ज्ञात होता है कि एकाधिकारी बिंदु E पर संतुलन की अवस्था में है क्योंकि बिंदु E पर MC=MR है। बिंदु E से ज्ञात होता है कि एकाधिकारी वस्तु की OM मात्रा का उत्पादन करेगा। संतुलन मात्रा OM की कीमत OP1 निर्धारित होगी। इस कीमत पर औसत घटती बढ़ती लागत वक्र ABC AR वक्र को A बिंदु पर छू रही है। इसका अभिप्राय यह है कि फर्म को केवल औसत घटती बढ़ती लागत प्राप्त होगी। फर्म को बंदी लागतें अर्थात AN प्रति इकाई की हानि उठानी पड़ेगी। फर्म को कुल NAP1P की हानि उठानी पड़ेगी। यह फर्म की न्यूनतम हानि होगी। यदि एकाधिकारी को OP1 से कम कीमत निर्धारित करनी पड़ेगी तो वह उत्पादन बंद कर देगा। इस तरह से हम देखते हैं कि एक एकाधिकारी उसकी फिक्स लागत के बराबर हानि उठाने के लिए तैयार रहेगा, परंतु उसकी कीमत औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर होनी चाहिए। यदि औसत परिवर्तनशील लागत से जैसे ही कीमत कम होगी वह उत्पादन बंद कर देगा। इस तरह से हम देखते हैं कि एकाधिकार के अंतर्गत हम 3 तरह की स्थिति देखते हैं कि अल्पकाल में कीमत निर्धारण या अल्पकालीन संतुलन की 3 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। नंबर 1, जब एकाधिकारी को असामान्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं। नंबर 2, जब एकाधिकारी को सामान्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं। और नंबर 3, जब एकाधिकारी को न्यूनतम हानि प्राप्त हो रही है। तो एकाधिकार के अंतर्गत अल्पकाल में ये 3 तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब आगे हम नए वाले बिंदु पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।